प्लेजरिज्म से मुराद है कि आप किसी दूसरे ऑथर की रिसर्च या आइडिया को अपने पेपर या थीसिस में बगैर उस ऑथर का नाम दिए या उसके अल्फाज को तब्दील किए इस्तेमाल कर लें। ये बात जानना ज़रूरी है कि वो फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन जो कॉमन या जनरल नॉलेज है वो प्लेजरिज्म नहीं है। इसी तरह आपका अपना एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, ओपिनियंस, रिएक्शंस और रिज़ल्ट्स भी प्लेजरिज्म में नहीं आते। प्लेजरिज्म की मेजरमेंट अमूमन एक सॉफ्टवेयर टर्निटिन की मदद से की जाती है जो सिमिलैरिटी इंडेक्स की फॉर्म में होती है। HEC ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलैरिटी इंडेक्स 19% की इजाज़त देता है, जबकि बाज़ यूनिवर्सिटीज़ और जर्नल्स 15%, 10% और इवन उससे भी कम सिमिलैरिटी इंडेक्स की डिमांड करते हैं। स्क्रीन पर एक एग्ज़ाम्पल दी गई है। नंबर 1 में ओरिजिनल पैराग्राफ है, जबकि नंबर 2 से 6 हमारा रिसर्च पेपर है। आप देख सकते हैं कि नंबर 2 ओके नहीं, इसमें प्लेजराइज्ड मटेरियल मौजूद है क्योंकि ना वर्ड्स तब्दील किए गए और ना ही कोई रेफरेंस दिया गया। नंबर 3 भी प्लेजराइज्ड मटेरियल है क्योंकि इसमें रेफरेंस मौजूद है लेकिन वर्ड्स तब्दील नहीं किए गए। नंबर 4 भी प्लेजराइज्ड है क्योंकि इसमें वर्ड्स तब्दील किए गए लेकिन रेफरेंस नहीं दिया गया। नंबर 5 इज़ ओके क्योंकि ये कोटेशन की फॉर्म में लिखा गया, इस पर हम बाद में बात करेंगे। नंबर 6 भी ओके है क्योंकि इसमें वर्ड्स भी तब्दील कर दिए गए और रेफरेंस भी दिया गया है। प्लेजरिज्म से हम कैसे बच सकते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।